रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ताज़ा तरीन एक्सक्लूसिव अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं। नाजरीन, पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो, फ़लस्तीन हो, ईरान हो या पूरी मुस्लिम उम्मा हो या मुस्लिम उम्मा के ख़िलाफ़ बनने वाला नया ब्लॉक हो, नाजरीन इस वक्त लम्हा बलम्हा अपडेट्स आ रही हैं। उस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन हम अव्वल के प्रोग्राम में आपसे तज़किरा करेंगे क्या अपडेट्स मज़ीद इस वक्त नई शक्ल में आ रही हैं, आपको बताते चलें। इस वक्त हम आउटडोर के अंदर है नाजरीन। सूरत हाल नाजरीन इस वक्त ये बन चुकी है, आपको बताते चलें। इस कैफियत ये है कि पाकिस्तान के हवाले से हम आपको अपडेट्स देंगे, पाकिस्तान में क्या कैफियत बन चुकी है। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासी कैफियत के हवाले से हम बात करेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान में जिस कदर इस वक्त इकनॉमिकल क्राइसिस है, इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस है, इस वक्त सोशल क्राइसिस है, इस वक्त मॉरल क्राइसिस है, यानी पाकिस्तान मजमूई तौर पर इस वक्त क्राइसिस का शिकार हो चुका है। नाजरीन, तमाम क्राइसिस का नाजरीन वाहिद वाहिद और एक ही वाहिद हल है। जिस हल की बात हम करते हैं उस हल का मतलब ये है कि एक ही हल, और वो हल ये है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल जनाब आसिम मुनीर साहब इस वक्त जो है ना, अगर वो इस्तीफ़ा दे दें, हम यही बात कर रहे हैं, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है, पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें तो पाकिस्तान के 50 से 70% मसाइल का हल यकीनी तौर पर उनके इस्तीफ़े के साथ ही फ़ायदे में आ जाएगा, बेहतरी में आ जाएगा। और बकिया 50% हल पाकिस्तान की बेहतरी का वो पाकिस्तान के शफाफ इलेक्शन करवाने में है। नाज़रीन, कुजा तो शफाफ इलेक्शन करवाने, कुजा तो इस्तीफ़ा देने। आलम तो ये है कि हमारे अबूरी वज़ीर आज़म, जिनका मजबूरी तौर पर काम तो ये था कि 90 दिन के अंदर आकर इलेक्शन कराना, मगर अपनी औकात, हैसियत, अपने आइन, अपने दस्तूर और अपनी कैफियत से दो दो कदम आगे ही बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, सूरत हाल इंतहाई दिगरगू उस वक्त हो जाती है जिस वक्त नाज़रीन हम देखते हैं जनाब गुज़श्ता दिन हमारे अबूरी वज़ीर आज़म काकड़ साहब का बयान आया, जिसके अंदर इंतहाई हौसला शिकनी उन्होंने 24 करोड़ आवाम की और पूरी दुनिया में जग हसाई का बायस बने। नाज़रीन, सूरत हाल तो किस कदर दिगरगू हो चुकी थी, कैफियत का आलम यह बन चुका था। काकड़ साहब ने कहा कि पाकिस्तान की सरहदें ही एग्जिस्ट नहीं करती, ना तो मुआशी सरहदें हैं, ना समाजी सरहदें हैं, ना इक्तसादी सरहदें हैं और ना ही साइबर कोई डिवीजन और सरहद है। यानी किसी भी सिमत से आप आए, हीरोइन हो, साइबर अटैक हो या कुछ भी हो, जब आप चाहे हमला कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इनसिक्योर है। नाजरीन, अगर ये बयान एक ऐसे शख्स ने देना है जो कंपनी का प्रवरदा और दूसरे लफ्ज़ों में कंपनी का चमचा, तीसरे लफ्ज़ों में समझे कंपनी का बिठाया हुआ पिट्ठू है, तो ऐसे शख्स को ऐसे ओहदे पर नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर ये शख्स, आज हम जब इसराइल की बात करते हैं, फ़लस्तीन की बात करते हैं, अमेरिका के, यूरोप की और ईरान की बात करते हैं, सऊदी अरबिया या गल्फ़ की किसी सिटी की बात करते हैं, यकीनी तौर पर ऐसा वज़ीर आज़म या ऐसा वज़ीर वहाँ पर होता तो शायद अब तक कब का अपने ओहदे से खास हो चुका होता, अपनी सियासी मौत खुद ब खुद मर चुका होता। लेकिन क्या कहने कंपनी के, यकीनी जैसी कोको वैसी कोको की अम्मा, जैसा वजीर आजम वैसे उनके पिछले पेशर हो जो उनको लाने वाले थे। नाज़रीन, आपको बताते चलें, ये बात यहाँ पर ही नहीं ख़त्म हो रही। इनके KPK का जनाब वज़ीर तलीम साहब हैं, KPK में वज़ीर तलीम रहमतुल्लाह काकड़ साहब हैं। रहमतुल्लाह काकड़ साहब इस वक्त अबूरी वज़ीर हैं। आप इनका अंदाज़ा लगाइए, इनकी तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने आ रही है। ये वो साहब हैं जो करप्शन अपना अरब मुल्क में थे, शदीद इन्होंने वहाँ पे करप्शन की, पैसा लेकर पाकिस्तान दौड़ा है। आलम तो ये था, यहाँ पर आकर उन्होंने किसी से मशवरा किया कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि अरबी शेख इसी सना में पाकिस्तान उसने फ़्लाइट ले चुका था इनकी तलाश में, इनके खिलाफ रिपोर्ट कराने के लिए। किसी ने इनको मशवरा दिया, जनाब अपनी कब्र खुदवा लीजिए, एक आर्टिफिशियल जनाजा करा दीजिए, अहले इलाका बता देंगे रहमतुल्लाह काकड़ साहब फौत हो चुके हैं। अब आप तो स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनकी कब्र भी बनाई गई। जैसे ही वो शेख तशरीफ़ लाए, उनकी कब्र पर इनको ले जाया गया, उन्होंने फातिहा पढ़ी, अफसोस का इजहार किया और अपने पैसों पर भी अफसोस का इजहार करके अस्सलाम वालेकुम पढ़ के और चंद गिफ्ट और तोहफ़े देकर चले गए। वो दिन और आज का दिन है। ये रहमतुल्लाह काकड़ साहब की कब्र भी मौजूद है और ये रहमत सलाम काकड़ मरहूम कहलाते हैं। आप में से कोई भी शख्स जाना चाहे और देखना चाहे, उनको अच्छे तरीके से देख सकता है इनकी सूरत हाल क्या है। बहरहाल चोर बाजारी है, दगाबाजी है। और अब इसके साथ साथ आपको एक और भी बताते चलें, अफसोसनाक अमर ये है कि साइबर नेट पर, ब्लैक वेब पर पाकिस्तान का 70 GB नादरा का डाटा, नादरीन 70 GB नादरा का डाटा
$500 के अंदर अवेलेबल है। ये हैक हो चुका है और इसकी खसूसियत ये है इस नादरा के डाटा की। नाजरीन कराम, हम आपको बताते चलें, ये तमाम तर डाटा सूरत हाल ये है कि ये उनका है जिनका ताल्लुक आर्म सर्विस पर्सन से था, यानी आर्मी से रिलेटेड ये लोग हैं। और इसके साथ साथ अब जो नया पेशरो पैदा किया जा रहा है, जलसे तो नून लीग के वो जो पहले ही फलाप और ख़त्म हो चुके हैं, जो दावत वलीमा से 2 कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, वहाँ कैफियत और सूरत हाल ये बताई जा रही है कि नवाज शरीफ के रिप्लेसमेंट, यानी नवाज शरीफ से हटकर एक नया चेहरा लाने की कोशिश की जा रही है, जो बेसिकली बतौर गॉड फादर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होंगे। नवाज शरीफ जिस गधे पर सवार होंगे, आपकी स्क्रीन पर है, उसे कंपनी पुश कर रही होगी, उसको जनरल फैसल नसीर लेकर चल रहा होगा, जनरल अदीम अंजुम लेकर चल रहा होगा। ये तमाम डफर इकट्ठे होकर एक नए डफर को कुर्सी पर बिठाएंगे और उनको आगे लेकर बढ़ेंगे। सिस्टम यूं आगे बढ़ाया जाएगा। और साथ साथ सूरत हाल ये है कि नाज़रीन, ये बात यहाँ तक नहीं रुकती। इस सिलसिले में फजल रहमान साहब को कायल किया जा रहा है। कुछ दो और कुछ लोगों की बुनियाद पर MQM है, पीपल्स पार्टी है या दीगर तमाम जमातें हैं, उनको लो और दो की इस वक्त ज़बरदस्त सूरत हाल चल रही है। पैसे की बंदर बांट हो रही है, कुर्सियों के बंदर बांट हो रही है, इक्तसादियात की बंदर बांट हो रही है। पूरा मुल्क इस वक्त बदअमनी का शिकार है। जुल्म तो ये है, फ़लस्तीन लहू 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 हो चुका है। मगर हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का ये कहना है कि मेरा या पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है इसराइल और फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट से। यहाँ तो आलम यह है कि सियासत कहाँ जा चुकी। और मीडिया का आपको बताते चलें, प्रोमिनेंट जितने भी इस वक्त सहाफ़ी या एंकर हजरात हैं जो कंपनी के हमरा नहीं बोलेंगे, उनकी ज़बान नहीं बोलेंगे, उनकी चापलूसी नहीं करेंगे, उनकी खुशामद नहीं करेंगे, उनके लिए एक प्लान तैयार किया गया है। उनकी किरदार कुशी शुरू कर दो। किरदार कुशी के हवाले से आप थोड़ा पीछे चले जाएँ, वो 10 अरब रुपया जो दिया गया था नाजरीन, जो बांटा गया था PDM गवर्नमेंट में, वो अब दोबारा करामद आ रहा है। डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट तरीके से हैं, सोशल मीडिया के अंदर हैं, उनकी किरदार कुशी हर हवाले से की जा चुकी है, की जा रही है। बाकी पाकिस्तान में मीडिया का तो वैसे ही खुदा हाफिज हो चुका है। हम तो अब यही बात करेंगे, इसके अलावा और कोई चॉइस पाकिस्तान के पास नहीं बची। पाकिस्तान की हालत जो बन चुकी है इंडिविजुअल पाकिस्तान की और पूरी दुनिया और पूरे आलम इस्लाम के अंदर, कौम, मुल्क, सल्तनत, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।